हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो है ये मॉडल पेपर से लिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जैसे यहाँ दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया गया है बच्चों 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि दिया गया है, तो सबसे पहले हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हम सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिया गया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है बच्चों 2 पाई r। अब परिधि दिया गया है 66। अब इस तरह हम यहाँ लिखते हैं तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना r। अब बच्चों हम जैसे इसके नीचे एक देकर के क्रॉस गुना कर देता, आर इसको हम बाहर निकालते हैं। 66 गुना में ये 7 अब बट्टा 2 गुना 22। अब बच्चों यहाँ 22 को 3 से काटते हैं तो 22 तिया 66। आर बराबर हो गया बच्चों 7 तिया 21, यानी 21 बट्टा 2। अब हम बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ हम पाई का मान 22/7 देते हैं और r स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 21/2 गुना 21/2। अब बच्चों 7 से 7 दिया 21 कटा और 2 से 11 बार में कट गया। अब बच्चों यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 11 गुना 3 गुने 21/2। अब बच्चों यहाँ पर हम इस सभी को गुना करते हैं तो 693 आता है और 693/2। अब हम इसको 2 से अगर भाग कर देते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, यानी 693/2 है। अगर हम इसको बच्चों भाग दे देते हैं 2 से तो 346.5। तो इस तरह बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था, जो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 346.5। तो बच्चों हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन अगला पर हम चलते हैं। क्वेश्चन अगला में दिया गया यदि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन में दिया गया है अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप। तो बच्चों हम जैसे जानते हैं कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2। तो बच्चों ये अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला है। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि चांद जो है अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार चांद है और इसका परिमाप दिया गया है, तो हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बराबर होता है r पाई प्लस 2। अब बच्चों जैसे कि यहाँ परिमाप दे दिया गया है 72 सेंटीमीटर, तो परिमाप दिया गया है 72 सेंटीमीटर। हमको सबसे पहले अगर व्यास निकालना है तो त्रिज्या पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है r दिया है तो r नहीं दिया, r हमको निकालना था। r इंटू पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं 72 बराबर r इंटू, अब इसको हम बट्टा पर का जोड़ बट्टा में 1 देकर के करते हैं तो यहाँ हो गए 7, 22 का 22 और 7 दूना 14। अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 72 बराबर, तो यहाँ पर 22 और 14 को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 36। आई आर है इंटू में तो यहाँ लिख देंगे 36r बट्टे में 7। अब यहाँ बराबर में लिखेंगे, बट्टा में इसको 1 देकर क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे।
अगर 36R को 1 से गुना करते हैं तो 36R होता है, बराबर में हो जाता है 72 गुना 7। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं तो R को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर आ जाता है 72 गुने 7 बट्टा में ये आ जाएगा 36। अब 36 से काटते हैं तो 36 दूना 72। तो अब बच्चों यहाँ R बराबर निकल गया 7 दूना 14। और अब इसका व्यास निकालना है तो बच्चों यहाँ व्यास बराबर हो गया, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो अब बच्चों इसका व्यास हो गया 14 गुना 2 यानी 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह अर्धवृत्ताकार चांद का जो है व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 2 tan 2a बराबर 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब बच्चों जैसे कि हम यहाँ देखें a का मान 30 डिग्री दिया गया है तो हमको LHS बराबर करना है RHS। तो जैसे कि LHS में दिया गया है बच्चों tan 2a बराबर 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब बच्चों जैसे यहाँ पर tan है तो tan 2a यानी 2 गुना में a का मान दिया हुआ है यहाँ 30 बराबर यहाँ 2 tan a है तो यहाँ 30 डिग्री दे देंगे। अब माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यहाँ हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो tan 30 दूना 60 अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 tan 30 अब बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब बच्चों जैसे कि हम जानते हैं tan 60 का मान होता है √3 बराबर यहाँ पर 2 tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 और बट्टा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ हम लिखेंगे √3 बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर 2/√3 बट्टा, अब इसको हम बट्टा पर का घटाव करते हैं बच्चों तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 माइनस 1/3। अब यहाँ बच्चों √3 बराबर हो गया 2/√3 बट्टा 3 में से 1 गया तो 2/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 बराबर 2/√3 गुने बच्चों इसको अगर हम सीधा करते थे यहाँ हो जाएगा √3 तो अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 में से 1 गया तो 2/3। अब यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 2/√3 इसको हम सीधा करते थे ये 2 ऊपर आ जाता है यानी 3/2 हो जाएगा। अब बच्चों 2 से 2 कटा यहाँ तो √3 बराबर 3/√3। तो अब बच्चों यहाँ पर हो गया √3 बराबर यहाँ पर क्या कहते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बट्टा √3। तो √3 से √3 कटा यानी यहाँ पर √3 बराबर यहाँ एक √3 बचा था √3। तो बच्चों हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो बच्चों इस तरह जो है ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन अगला पर हम चलते हैं तो क्वेश्चन अगला में दिया गया है यदि a बराबर 90 b बराबर 45 तो सिद्ध करें कि
साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए गुने कॉस ए माइनस कॉस ए गुने साइन बी। तो अब बच्चों इधर भी हमको एलएचएस और आरएचएस हल करके लाना है। तो अब हम यहाँ पर एल एच एस का इधर हल करते हैं, तो एलएचएस का हल करते हैं, यहाँ हम आरएचएस का करते हैं। तो अब बच्चों देख रहे हैं एलएचएस को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ हो जाता है साइन ए माइनस बी बराबर यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब बच्चों जैसे यहाँ हम देख रहे हैं साइन और a माइनस बी यानी a का मान दिया है 90, तो 90 माइनस b का मान 45, तो 45 बराबर साइन a, तो a का मान दिया हुआ है साइन a का मान दिया हुआ है 90, तो 90 देंगे गुना कॉस b, तो कॉस b का मान 45 माइनस कॉस a, तो कॉस a का मान 90 है तो 90 देंगे गुना साइन b, तो साइन b का मान हो जाएगा 45। अब बच्चों साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 में से 45 गया तो यहाँ हो गया 45 बराबर साइन 90 का मान बच्चों हम जानते हैं कि 1 होता है गुना कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है माइनस कॉस 90 का मान होता है बच्चों 0 गुने साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो अब हम बच्चों जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 अब बराबर 1 से गुना करेंगे 1/√2 तो 1/√2 अब माइनस 0 को 1/√2 से गुना करेंगे तो 0। तो बच्चों यहाँ पर 1/√2 बराबर में 1/√2 में से 0 गया तो 1/√2 ही आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर जैसे कह सकते हैं LHS बराबर RHS, RHS प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह जो है हम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए हैं।